बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र आपको 10 डेरिवेशन पढ़ने हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और ये 10 जो डेरिवेशन है आपके रिपीटेटेड हर बार रहे हैं। आप देखेंगे कि कई साल जो है ये डेरिवेशन लगातार पूछे गए हैं और यहीं से आपके जो है डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आइए देखते हैं कौन से वो 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला इसमें आपको तैयार करना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने साल लगातार पूछा गया है। आपका 22 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 16 में पूछा है, 15 में, और इसी तरह करते करते लगातार पूछा गया है। तो ये डेरिवेशन जो है आपको एकदम अभी से अभी तक आपने अगर इसे नहीं पढ़ा है तो इस डेरिवेशन को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और इसका जो सॉल्यूशन है हमारे चैनल पर पहले से हमने बता रखा है। जैसे कि आपका जो है या ऐसे पूछे या फिर अथवा करके ऐसे भी इसको इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के जो है अक्ष के किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। या इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछेगा या फिर इस प्रकार से, यानी दोनों में से किसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना रहेगा, फॉर्मूला आपका यही होता है। ये जो आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r3, ये जो होता है आपको मेन फॉर्मूला यही निकाल करके लाना रहता है। तो इसी को सिद्ध करके आपको लाना रहता है। दूसरे प्रश्न पे जाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब एकदम नहीं कर रहे हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप भी लोग जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय में आपको एकदम तैयार कर जाना है। गॉस का प्रमेय जो होता है इसको पूरा पढ़ करके, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका लगभग हर साल पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ इसकी परिभाषा पूछेगा, यानी कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। लेकिन जब सिद्ध करने के लिए पूछेगा आपका तो 5 नंबर में पूछा जाता है। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपका जो है रिपीटेटेड रहा है। इसमें 10 जो हम क्वेश्चन बताएंगे, आप देखेंगे कि वो 10 क्वेश्चनों का एक अलग लेवल का महत्व रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो गॉस की जो प्रमेय है ये आपका लगातार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है। अब अगला यानी कि तीसरे नंबर का हमारा जो डेरिवेशन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि आपका किसी वैद्युत द्विध्रुव जो है उसकी अच्छी स्थिति में, पहले हमने क्या देखा था, अच्छी स्थिति में आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। अब ये भी जो आपका क्वेश्चन है इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। आपका 24 में पूछा है, 22 में पूछा है, 17 में पूछा है, 16 में पूछा है, 15 में, 12, 11, 8, 7, 5 और लगातार पूछा है। अब इसमें आपको सिद्ध करके लाना क्या रहता है, इसमें जो आपका फॉर्मूला अंत में आता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r² आता है। यानी कि ये जो आता है आपका फॉर्मूला आता है। तो यही आपको लास्ट में सिद्ध करके लाना रहता है। ये भी जो डेरिवेशन हमने पहले से अपने चैनल पर इसका सॉल्यूशन करा रखा है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो डेरिवेशन में इसके, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम आपको डायरेक्टली जो है लिंक दे देंगे जो डेरिवेशन हमने कराया है पहले से इसका, यानी कि सॉल्यूशन इसका चैनल पर पहले से ही पड़ा है। तो आप लोग ये जो पहला तीनों हमने बताया, तीनों आप एकदम बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में भी 100% आएंगे। अगला आपको तैयार करना है बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट का जो नियम है इसमें क्या होता है कि पहला आपको अगर 2 से 3 नंबर में पूछेगा तो बायो सेवर्ट का नियम ही पूछेगा। लेकिन अगर 5 नंबर में आपका पूछा तो क्या पूछेगा, बायो सेवर्ट का नियम पूछेगा, प्लस में बायो सेवर्ट के नियम का जो फॉर्मूला आपका अंत में मिलता है उसको भी पूछेगा। और आप देख सकते हैं ये भी जो क्वेश्चन है लगातार कितने साल पूछा गया है। इसीलिए हम आपके लिए जो ईयर है उसको भी डाल कर लाए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन कितने साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो बायो सेवर्ट का नियम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और जितने भी ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी का सॉल्यूशन भी हमने पहले से ही अपने चैनल पर करा रखा है। अगला यानी 5वें नंबर का है आपका ट्रांसफार्मर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई डेरिवेशन होता नहीं है इसका, लेकिन डेरिवेशन भले नहीं है लेकिन इसका जो है ये 5 नंबर में आपका लगभग हर साल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसको एक कहिए, 5 नंबर में ये हमेशा आता है आपका। अब ट्रांसफार्मर का एक अलग से हमने वीडियो बनाया, यानी कि ट्रांसफार्मर का सिंगल वीडियो, और उसमें इसी के बारे में पूरा बताया गया। लगभग 15 मिनट की क्लास है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका जो है 5 नंबर वहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर वाली टॉपिक को आपको एकदम नहीं छोड़ना है, इसको तो एकदम
बढ़िया से तैयार कर जाना है, क्योंकि इसमें जो 10 आपको डेरिवेशन के साथ एक आध क्वेश्चन भी होंगे, तो वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ट्रांसफार्मर को भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। अगला जो है, किसी गोली पृष्ठ, अवतल या उत्तल, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यानी कोई गोली पृष्ठ है, अवतल हो या उत्तल हो, उसके लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, या फिर ऐसे करेगा, इसके आधार पर लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये भी जो आपका क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक। इस पे आपका अगर ऐसे नहीं आएगा तो क्या आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा? न्यूमेरिकल जरूर आएगा, यानी कि इन टॉपिकों पर जो हम बता रहे हैं, जैसे आपका वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में जो आपका सूत्र था, उस पे न्यूमेरिकल भी आने की संभावना है। तो आपको अगर सूत्र याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे। और इसमें आपको सिद्ध क्या करना रहता है, 1/f बराबर का n-1 1/r1 माइनस को 1/r2, ये आपको फॉर्मूला सिद्ध करके जो है लाना रहता है। तो आपका किसी गोली पृष्ठ, अवतल या उत्तल, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए या इसके आधार पर लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यही आपको जो है सूत्र स्थापित करना रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लग रहा होगा। अब चलते हैं अपने अगले यानी 7वें डेरिवेशन पर। अगला यानी 7वां जो हमारा डेरिवेशन है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थों के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। यानी किसी प्रिज्म के लिए जो है उसके पदार्थों के अपवर्तनांक का व्यंजक जो है न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना रहता है। और ये भी जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना रहता है, जो आपका ज्ञात करना रहता है, मेन फॉर्मूला अंतिम का होता है n बराबर का साइन ब्रैकेट में a प्लस का डेल्टा m बटे में 2, फिर होल के बटे में जो है साइन a/2, यानी कि यही जो होता है आपका फॉर्मूला ज्ञात करना रहता है। n बराबर का साइन a प्लस का डेल्टा m ब्रैकेट में बटे में 2, फिर होल के बटे में साइन a/2। तो ये आपका किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थों के अपवर्तनांक का व्यंजक जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करने के लिए बोले, तो यही सूत्र आपको ज्ञात करने के लिए देगा। और इसका जो है आपको पूरा डेरिवेशन देता है और 5 नंबर में आपका देता है। तो इसको भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार करना है। यानी कि इसमें जितने भी हम 10 प्रश्न आपको बताएंगे, अगर आप 10 तैयार कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% बनेंगे। क्योंकि ये 10 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लगभग लगातार हर साल में रिपीटेड रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन। इसीलिए हम ये 10 ही क्वेश्चनों की क्लास लाए हैं। इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन ऐड कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का महत्व रखते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों को आप पहले जो है अभी तक अगर नहीं तैयार किए हैं तो पहले इन्हें तैयार करिए। अगला है खगोलीय दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी, और ये भी जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो है, इसको आपको आवर्धन क्षमता के साथ पढ़ना है। यानी कि खगोलीय दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी के बारे में इसकी आवर्धन क्षमता के साथ आपको तैयार करना है। यानी इनकी आवर्धन क्षमता भी आप देख लीजिएगा और इसके बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ जाइएगा, क्योंकि ये जो है आपके ये भी लगातार पूछे गए प्रश्नों में से एक है। अगला आपको तैयार करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। यानी जो आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी विभिन्न श्रेणियां, तो इसको भी आपको एकदम बढ़िया से तैयार करना है। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और आपका लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से वैसे 10 क्वेश्चन जो हम लाए हैं, 10 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम सबके आगे वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ क्वेश्चन के आगे लिखा है और कुछ के आगे क्यों नहीं लिखा है, इसलिए। तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विभिन्न श्रेणियां हैं, इसको भी आपको तैयार करिएगा, क्योंकि ये भी आपका 3 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा डिटेल में पूछेगा। अगला और अंतिम जो प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अपना पेपर उठाएंगे जब प्रीवियस ईयर का या आपका मॉडल पेपर, उसमें देखेंगे नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से अभिक्रिया विधि रहती है आपका। यानी कि कोई अभिक्रिया दी रहती है उसको पूर्ण करने के लिए, या फिर इनका परिभाषा आपसे कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, या फिर जैसे आप देखते हैं इन पर न्यूमेरिकल भी कभी कभी दे देता है। जैसे आपका कुछ मान दे देता रहता है और कुछ के मान निकालने रहते हैं। तो आप लोगों को नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन जो है, इस टॉपिक से तो आपके क्वेश्चन एकदम 100% पक्के हैं। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग हर साल आते हैं, यानी कि रिलेट करके या तो इनकी परिभाषा पूछे या फिर कोई अभिक्रिया पूछे यहाँ से इनके ऊपर, यानी या फिर कोई न्यूमेरिकल इन्हीं से अटैच करके पूछ दे। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को एकदम बढ़िया से पढ़ जाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको 10 जो हमने क्वेश्चन बताए, यानी कि इसमें से लगभग 6 से 7 आपके डेरिवेशन से और 2 से 3 लगभग आपके क्वेश्चन से। तो इन 10 क्वेश्चनों को आपको एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है, क्योंकि इस क्लास के यानी कि 9 से 10 मिनट का जो वीडियो है इस क्लास का, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम 100% बनेंगे। क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन है ये लगातार आपके पूछे गए क्वेश्चन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन 10 क्वेश्चनों को आप लोगों में से किसी ने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिए। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम जो है एकदम प्रॉपर बढ़िया से वीडियो आपके लिए लाते हैं, यानी जो आपका फैक्ट बेस्ड वीडियो हो, यानी कि जो वीडियो आपके लिए काम जो हो, यानी कि जिस क्वेश्चन से आपको कुछ मदद मिल सके। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। तो आपको अगर किसी भी जो डेरिवेशन का दिक्कत हो डेरिवेशन करने में, यानी कोई भी आपका क्वेश्चन का डेरिवेशन करने में दिक्कत हो, तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है सभी का आपको डायरेक्ट लिंक दे सकें कि आप लोग एकदम आराम से जो है डेरिवेशन को समझ सकें।